जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार स्पेशल का सेकेंड एडिशन बुक आया है। इसका आज क्लास नंबर 4 होगा, ठीक है। और इसके पहले 3 क्लास करवा चुके हैं। अगर इसके पहले का क्लास नहीं देखें तो सभी लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे जो है ना बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछा गया है सारे हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो बिहार में जो भी एग्जाम हुआ है जिसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन आया है वो सारा जो है ना चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है, तो चैप्टर नंबर 14 ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो पीछे 3 क्लास जो करवाएं सभी लोग जरूर देखिएगा। आज का जो क्लास होगा ना, क्लास नंबर कितना होगा तो 4 होगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक प्रीवियस ईयर पेपर किसका है, तो क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप 3 परीक्षा कब हुआ था, 13/5/2007 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इसी का जो है यहाँ से कमिट करने वाले इसके पहले देखिए यहाँ तक करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्लास जाके चेक कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा पंथ कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गवर्नर को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक जो है ना वीर कुंवर सिंह का स्वर्गीरोहण 10 अप्रैल 1858 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण 10 अप्रैल जो है ना कब हुआ था, 1858 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक बोलेगा तो कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक मौर्य वंश से क्या है, संबंधित था। तो अशोक जो है ना किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से जो है ना संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य राजवंश के बाद शुंग वंश का जो है ना सत्ता में आया था। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था, तो शुंग वंश जो है ना सत्ता में आया था, ठीक है। नेक्स्ट करा कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 40 में है। तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है 28वें बिहार न्यायिक सेवा पीटी का परीक्षा हुआ था 27/7/2013 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। तो क्वेश्चन हमें पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार पर किया था। तो महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण बिहार में किया था, ठीक है। आगे देख रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिंधु और कान्हू ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद अशोक द्वारा बुलाया गया था। तो तृतीय बौद्ध परिषद किसके द्वारा बुलाया गया था, अशोक द्वारा जो है ना बुलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से बुद्ध का जो है ना प्रथम उपदेश क्या करता, निर्देशित करता है। तो बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या करता है, निर्देशित करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर है। तो कोसी नदी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर है, ठीक है। आगे कह रहा है सोन नर्मदा और महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक मैकाल श्रेणी में क्या है, तो स्थित है। तो सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक मैकाल श्रेणी में क्या है, तो स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीओ पीटी परीक्षा हुआ था 1/3/2024 को एग्जाम हुआ था। नहीं सारा देखिए प्रीवियस ईयर पेपर। आगे देखिए जैसे से एग्जाम हुआ बिहार में जितनी भी एग्जाम हुआ है सारा का आपको देखिए बिहार दरोगा बीएसएससी बिहार पुलिस सभी का जो है ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर नंबर 14 में सारा दिया होता है। चैप्टर नंबर 14 जब पूरा खत्म कर देंगे उसके बाद जो है ना आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी क्लास को आप लगातार देखिएगा, आपका सारा जो है ना बुक बिहार स्पेशल का सारा आपको हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आपका बहुत लोग का मैसेज आ रहा था 18 तारीख को जो है ना मध्य निषेध का एग्जाम है, उससे पहले जो है ना खत्म करिए। तो पूरी कोशिश रहेगा ना इस बुक को जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा खत्म करवा दें, ठीक है ना। बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि हर वो क्लास को शेयर कीजिए और जितनी भी लोग तैयारी करें कंपटीशन का उनके पास जो है लिंक जरूर पहुंचाइए। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर क्लास को जो है लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे करा गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है ना धारण किया था। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था।
आगे कह रहा है कि बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। ठीक है, तो याद रखिए, कह रहा है कि बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कुषाणों को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो कुषाणों को शक संवत की स्थापना का जो है ना श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा नदिया बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में क्या था, प्रसिद्ध नहीं था। तो नदिया बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाद तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाद तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी जो है ना कौन थी, गौतमी थी। तो बौद्ध संघ की प्रथम महिला अगर अनुयायी पूछेगा तो कौन थी, तो गौतमी थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को जो है ना सीता कहा जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे, सीता कहते थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि शाक वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप पिपरहवा था स्थित है। ठीक है, तो शाक वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप क्या है, पिपरहवा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म के अनुव्रतों में आजीवना व्रत जो है ना आजीवानु व्रत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के अनुव्रतों में आजीवानु व्रत नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है, आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाओं एक साथ जो है एलोरा में विद्यमान है। तो बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ जो है एलोरा में क्या है, तो विद्यमान है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2011 की गणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या लगभग कितना, 104 मिलियन है। ठीक है, तो वर्ष 2011 की गणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या लगभग कितना, 104 मिलियन है। ठीक है, आगे कह रहा है बिहार दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु के द्वारा जो है सर्वाधिक क्या है, वृष्टि पाता है। ठीक है, तो बिहार दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु के द्वारा सर्वाधिक जो है ना वृष्टि पाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है 2011 की गणना के अनुसार क्या है, तो बिहार है। तो भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है कौन सा राज्य है, तो अपना बिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए सहायक असिस्टेंट पीटी परीक्षा हुआ था 20/7/2014 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करा मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, ग्रीवर, इसी को क्या बोलेंगे, वर्तमान में राजगिरी बोलते हैं। ठीक है, तो मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवर या राजगिरी बोल सकते हैं, राजगिरी थी। और नेक्स्ट है अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो अशोक के समय जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट करा कि संविधान सभा के सभापति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के सभापति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट करा 1902 ईस्वी में सिताब दियारा बिहार में जयप्रकाश नारायण का जो है ना जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1902 ईस्वी में सिताबा दियारा मतलब बिहार में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। आगे करा हर्षवर्धन के समय जो है ना ह्वेनसांग भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट करा कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट करा कि महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण को क्या बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, आगे देखा है 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था। तो 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 2004 ईस्वी में जो है ना सम्मिलित किया गया था। तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 2004 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध 1857 ईस्वी के विद्रोह से है। तो जगदीशपुर बिहार के जो है ना, जगदीशपुर जो है ना कहाँ बिहार में है, तो कुंवर सिंह का संबंध जो है 1857 ईस्वी के क्या है, विद्रोह से है। ठीक है, आगे कह रहा है भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार जो है ना मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भोला पासवान शास्त्री बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट करा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट करा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन पूछा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था, 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट करा कि पटना जो है ना गंगा नदी के तट पर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है गंगा नदी बिहार से होकर जो है ना बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है 19वीं बिहार न्यायिक सेवा PT परीक्षा हुआ था 13/8/2016 का एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करा अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को जो है ना बुलाया गया था। ठीक है, तो अजातशत्रु के द्वारा जो है ना प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश लुम्बिनी में दिया था। कहाँ दिया था? लुम्बिनी में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो लुम्बिनी में दिया था। ठीक है। आगे कह रहा है कुम्हरार। कुम्हरार जो है पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद के से संबंध है। ठीक है। तो कुम्हरार पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से क्या है? तो संबंध है। नेक्स्ट कह रहा है अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का क्या है? तो उल्लेख है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के जो है ना किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो 13वां शिलालेख में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि सोन नर्मदा एवं महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। तो सोन नर्मदा एवं महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है, लेखा पदाधिकारी पीटी परीक्षा हुआ था, 25/9/2016 का एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय बुद्ध सभा का जो है ना का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो द्वितीय जो है ना बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है ना माना जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को जो है समाप्त करने के लिए जो है ना प्रयास किए थे। तो शेरशाह सूरी ने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। ठीक है। तो कह रहा है 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बक्सर का जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो है ना कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक गया में तपस्या और क्या साधना में जो है ना व्यतीत किया था। ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के लिए लंबे वर्षों तक गया में तपस्या और क्या साधना में व्यतीत किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता जो है ना सैयद अहमद था। कौन था? सैयद अहमद। तो पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? सैयद अहमद था। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय झंडे को जो है ना फहराया था। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। आगे कर 1947 ईस्वी में गंडक परियोजना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया था। ठीक है। आगे करा कि दीप नारायण सिंह ने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दीप नारायण सिंह ने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो है ना 2 कितना है? तो 8% है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितना परसेंट? 2.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो पूर्व से यहाँ पश्चिम पूछा है। पूर्व से पश्चिम जो है ना बिहार में नदियों का क्रम क्या है? तो कोसी है, कमला है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है। तो बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो कोसी, कमला, बागमती और क्या है? बूढ़ी गंडक। ठीक है। आगे कह रहा है आम्र वर्षा उत्तर पूर्व बिहार में क्या है? मानसून क्या है? पूर्व वर्षा है। ठीक है। आगे कह रहा है कि मोकामा रेल कोच फैक्ट्री जो है ना केंद्र कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट है बख्तियारपुर पटना आरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो है ना 30 से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो बख्तियारपुर पटना आरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर कितना है? तो 30 से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 में बिहार का गया जिला सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या वाला था। ठीक है। 2011 में बिहार का गया जिला सर्वाधिक क्या था? जनसंख्या वाला था। ठीक है। जिला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था। आगे कह रहा है 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज संस्था को संविधान का जो है ना 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया था। ठीक है। तो 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज संस्था को संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1939 ईस्वी में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का विद्रोह राहुल साकृत्यायन ने किया था। ठीक है। तो 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल साकृत्यायन ने किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन गया बिहार में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन गया बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है। तो सिंपल याद रखिए 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह बिरसा मुंडा के ने संगठित किया था। तो उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह बिरसा मुंडा ने संगठित किया था। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि चंपारण कृषि कानून 1918 ईस्वी में पारित हुआ था।
तो चंपारण कृषि कानून 1918 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 ईस्वी में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी विश्वानंद ने किया था। ठीक है, तो कह रहा है बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विश्वानंद ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम का जो है ना नेक्स्ट प्रीवियस सर जो एग्जाम हुआ है उसी का जो है ना PYQ है। ठीक है, तो देखिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी PT एग्जाम हुआ था 15/7/2018 को एग्जाम हुआ, तो उसी का PYQ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का मिथिला मैदान भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ क्या अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का मिथिला मैदान भू आकृतिक खंड झारखंड के पास अपनी सीमा जो है ना साझा नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन दिया से जो है ना संबंध है। तो गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन दिया से क्या है, तो संबंध है। नेक्स्ट आ रहा है कि मूंगा रेशम बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत जो है ना नहीं है। तो मूंगा रेशम बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में क्या है, तो पंजीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सो नदी का उद्गम का स्थल क्या है, अमरकंटक पठार है। तो बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सो नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक पठार है। आगे करा कि संख्यात्मक रूप से बिहार का सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है, तो संथाल है। तो संख्यात्मक रूप से बिहार का सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है, तो संथाल है। नेक्स्ट करा बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के जैविक कृषि को जो है ना बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के जैविक कृषि को जो है ना बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान जो है 2011 जनगणना के अनुसार क्या है, तो तृतीय है। तो देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है, तो तृतीय है, जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के रोहतास 75.59 जिले में साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक है। तो बिहार के रोहतास में जिले में जो है साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक है। कितना परसेंट है, तो 75.59% है। नेक्स्ट कह रहा है कि GE एंड असॉल्ट वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का जो है ना ठेका मिला है। तो GE एंड असॉल्ट वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपिलांश धातु जो है ना की स्थापना बक्सर जिला के रानीपुर में हुई है। तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिला के रानीपुर में हुई है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में लीची उत्पादन भारत के उत्पाद का कितना 74% है। तो बिहार में लीची उत्पादन जो है ना भारत के कितना परसेंट, 74% है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में जो है ना गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था, दी बिहार हेराल्ड था। ठीक है, तो कह रहा है कि पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार क्या था, दी बिहार हेराल्ड था। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। तो 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, जगजीवन राम ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि 1835 ईस्वी में पहला जिला जो है ना स्कूल पटना में खोला गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहा है कि 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल जो है ना पटना में खोला गया था। ठीक है, तो 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल पटना में जो है ना खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में जो है ना पटना नगर पालिका के चेयरमैन पर क्या आसीन हुए थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर जो है ना बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट करा कि 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, लड़ा गया था। तो याद रखिए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 26 जून 1539 को हुआ था, शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट करा कि अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट करा कि बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन आरंभ आचार्य कृपलानी ने किया था। तो बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ आचार्य कृपलानी ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर अलीवर्दी को जो है ना 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अलीवर्दी को जो है ना 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है 60वीं पता नहीं क्या 30वीं की क्या है 60वीं है न्यायिक सेवा PT परीक्षा हुआ था 27 से 11/2018 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं PYQ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित की गई थी। और नेक्स्ट कहा कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो कुंडग्राम था। ठीक है, तो महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो कुंडग्राम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया था। क्या था, महामाया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध जो है ना पाटलिपुत्र राजवंश की क्या थी, राजधानी थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक ने कलिंग पर जो है आक्रमण किया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी, तो कनिष्क द्वारा जो है ना बुलाई गई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क द्वारा बुलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना गुप्त साम्राज्य के क्या थे, शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के क्या थे, शासक थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है मेहरौली के लौह स्तंभ अभिलेख जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या है, संबंधित है। तो मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, कह रहा है खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया था, ठीक है। आगे कह रहा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, बी.डी. सावरकर है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, तो बी.डी. सावरकर है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए 31वीं बिहार न्यायिक सेवा पीटी परीक्षा हुआ था 6/12/2020 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना पीवाई किसके पहले 30वीं का था और वर्तमान में क्या 31वीं का है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना पाल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। 24वें बोलेगा तो कौन थे, महावीर थे। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिपिटकों का संबंध जो है ना किससे, तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटकों का संबंध किससे, तो बौद्ध धर्म से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक जो है ना शासन किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 10वें सिख गुरु का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह था, ठीक है। तो 10वें सिख गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक है। आगे कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे, ठीक है। तो नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम का क्या है, PYQ है। आकेक्षक ऑडिटर पंचायती PT परीक्षा हुआ था 29/7/2021 को एग्जाम था, उसी का जो है ना PYQ है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है राज्य में अध्यादेश राज्य के राज्यपाल द्वारा लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो राज्य में अध्यादेश राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है लागू किया जा सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद के द्वारा क्या है, तो द्वारा जो है ना किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायत सदस्य की आयुक्ता का प्रश्न ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके निर्धारित करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पंचायत सदस्य की आयुक्ता का प्रश्न ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके निर्धारित करेगा। आगे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो फतेह शाही विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिहार के जो है ना सारण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है कि जुलाई 1857 के महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की जो है ना शुरुआत किया था। तो जुलाई 1857 के महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का जो है ना शुरुआत किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम थे। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम थे। और आगे कह रहा है कि बिहार के गया में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो बिहार के जो है ना गया में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पहाड़ी क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के नवादा जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है, ठीक है। आगे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है, तो शिवहर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है, तो शिवहर है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि फाल्गु नदी का जो है ना प्राचीन नाम क्या है, निरंजना था। क्या था, निरंजना था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ किस जिले में होती है, किशनगंज जिले में होती है। तो बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस कहाँ होती है, किशनगंज जिले में होती है। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार रोहतास जिला अधिकतम साक्षरता दर वाला दर रखता है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार रोहतास जिला जो है ना अधिकतम साक्षरता दर वाला मतलब जिला है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना
कुशेश्वर सूरी ने जो है ना विकसित किया था। तो मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को कुशेश्वर सूरी ने विकसित किया था। आगे करा 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। तो 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ जो है ना युद्ध किया था। ठीक है, तो करा बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ जो है ना युद्ध किया था। ठीक है, आगे करा 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय महात्मा गांधी ने लिया था। ठीक है, तो करा 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। ठीक है, आगे करा नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया मुंगेर में बिहार किसान सभा ने एक बड़ा आंदोलन जो है ना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट PYQ है निम्न वर्गीय लिपिक LDC PT परीक्षा हुआ था 26/2/2022 को हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करा सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय की घटना हुई थी। तो सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय का जो है ना घटना हुआ था। नेक्स्ट करा कि महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है 1942 में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग नगर जेल में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट करा कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में जो है ना रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है कंप्लीट करना। ठीक है, इसके पहले 3 क्लास करवाएं, BPSC का सारा PYQ है उसको जरूर देखिएगा। तीनों क्लास का जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट से कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तीनों क्लास को जरूर देखिए, उसके बाद जो है एक क्लास को देखिएगा, बाकी जो रेगुलर देख रहे हैं वो तो आप कंटिन्यू देखिएगा ही। चलिए आगे देखिए। आगे करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति जो है ना दिसंबर 1946 में चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट करा 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? तो राज्य है। ठीक है, आगे करा बिहार में हुंडरू जलप्रपात क्या है? तो नहीं है। ठीक है, करा हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिए कि हुंडरू जलप्रपात जो है ना कहाँ है? तो ये जो है ना झारखंड में कहाँ है? तो रांची में है। ठीक है, आगे देखा उत्तर प्रदेश बिहार की पश्चिमी सीमा पर क्या है? तो स्थित है। तो उत्तर प्रदेश जो है ना बिहार की किस सीमा पर स्थित है? पश्चिमी सीमा पर स्थित है। आगे करा बिहार में गोमती नदी जो है ना नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि बिहार में क्वार्टजाइट, पायराइट और अभ्रक खनिज जो है ना पाया जाता है। तो बिहार में जो है ना क्वार्टजाइट, पायराइट और अभ्रक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट करा कि बिहार में तंबाकू की प्रचुर मात्रा में उपज होती है। तो बिहार में तंबाकू की प्रचुर मात्रा में क्या होती है? उपज होती है। नेक्स्ट करा कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम का जो कि PYQ है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का PT एग्जाम हुआ था, परीक्षा 15/5/2022 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध 1955 ईस्वी में प्रतिबंधित जो है ना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि बिहार में कानून द्वारा गोवध 1955 ईस्वी में जो है ना प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, आगे करा अलखाउर रहमान किदवई बिहार के जो है ना 2 बार राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो अलखाउर रहमान किदवई बिहार के जो है ना 2 बार राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, आगे करा कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आगे करा कि बिहार में तिनकठिया पत्ती जो है ना कृषि पत्ती थी। ठीक है, तो बिहार में तिनकठिया पत्ती जो है ना कृषि पत्ती थी। आगे करा लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण ने को जो है ना दी गई थी। ठीक है, आगे करा कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान 2015 में जो है ना प्रारंभ किया गया था। तो बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान 2015 में ना प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे करा कि बाबू जगजीवन राम ने हममोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होलकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। ठीक है, तो बाबू जगजीवन राम ने हममोड कमीशन के संबंध में रांची में प्रस्तुत होलकर दलितों के लिए मताधिकार की जो है ना मांग रखी थी। आगे करा कि महाराज फतेह बहादुर शाही ने बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की जो है ना शुरुआत की थी। ठीक है, आगे करा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना 7 शहीद
कहे जो है जाने वाले व्यक्तियों में से जगतपति कुमार BN कॉलेज के क्या थे, विद्यार्थी थे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना जो है ना 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगतपति कुमार BN कॉलेज के विद्यार्थी थे। ठीक है, और इस करा कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन जो है ना प्रारंभ किया था। तो उलगुलान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, आय करा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मोगली पुत्तिस द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का जो है ना सभापतित्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। नेक्स्ट करा 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने मार्गदर्शन किया था। तो 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने मार्गदर्शन किया था। ठीक है, आय करा अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था और इस तथ्य में रोमिला थापर ने विश्वास किया था। ठीक है, तो अशोक की जो है नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था और इस तथ्य में जो है रोमिला थापर ने विश्वास किया था। ठीक है, आय करा कि बिहार की भूमि जो है ना गंगा नदी प्रणाली में से क्या है, अपवाहित है। तो बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से क्या है, अपवाहित है। और नेक्स्ट करा कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद क्या है, मिट्टी के लिए क्या है, प्रयुक्त है। तो बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद मिट्टी के लिए क्या है, तो प्रयुक्त है। नेक्स्ट करा कि कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीन नगर जो है ना ताप विद्युत शक्ति का क्या है, तो केंद्र है। तो कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीन नगर ताप विद्युत शक्ति के लिए क्या है, तो केंद्र है। ठीक है, आय करा 2001 से 11 के दशक में किशनगंज सबसे अधिक जनसंख्या क्या है, वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, तो करा कि 2001 से 11 के दशक में किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि जो है ना दर्ज की गई है। ठीक है, तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक। अगले क्लास में जो है ना प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय PT परीक्षा हुआ था 23/7/2000 को, इसी का जो है ना प्रथम पाली से जो है ना आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और क्लास को जो है सभी लोग लाइक कीजिएगा और जितने लोग नए देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया और राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 20,000 प्लस मेंबर उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जो है ना आपका टेस्ट PDF सारा कुछ वहाँ पे दिया है, तो आपको वहाँ पे जो है ना इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग को ज्वाइन कर लेना। बाकी सभी ग्रुप में जो है ना लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा क्लास का, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।